नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नेट पर। दोस्तों, जैसा कि स्टडी नेट एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको पूरी तरह से संतुष्ट किया जाता है, इसे लगातार आप बन रहे हमारे साथ। पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के काफी कुछ समस्याएं देखने को मिल रही हैं और इसके बाद आप सभी के कमेंट्स के उपरांत यह महत्वपूर्ण वीडियो आप तक लेके आए हैं कुछ बिंदुओं के साथ। इसलिए निवेदन के साथ कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। यहाँ पर हम बात करेंगे ज्वाइनिंग समस्या को लेकर, जो कि पिछले सत्र कार्य किए हैं। साथ ही में रिक्तियों को लेकर भी बात करेंगे, क्योंकि काफी अतिथि शिक्षक रिक्तियों के कारण अपना जो ज्वाइनिंग है वह रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही में सत्यापन व रेफरेंस कोड के साथ मोबाइल नंबर के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर काफी अतिथि शिक्षक अपना मोबाइल नंबर बदलना चाह रहे हैं। साथ ही में पुराने या बाहर हो चुके अतिथि शिक्षकों के लिए क्या कुछ स्थितियां बनेंगी और साथ ही में नए अतिथि शिक्षकों के लिए क्या कुछ स्थितियां रहने जा रही हैं। दोस्तों, इन सभी चीजों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ, इसलिए निवेदन के साथ कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके साथ कि पिछले सत्र में ऐसे अतिथि शिक्षक जो कार्यरत थे वे फाइनली अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि उन पर रिक्तियां ही दिखाई नहीं दे रही हैं, जिसके कारण आप सभी अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रिक्तियों को लेकर अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि काफी ऐसा देखने को मिल रहा है। पूरी तरह से तो नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन ज्यादातर केसेस ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि 2022 के उपरांत जितनी भी वैकेंसियां रिक्त हुई हैं और उस पर अतिथि शिक्षक अपनी सेवाएं दिए हैं, उन पर ही रिक्तियां अपडेट नहीं हुई है। यानी नए रिक्तियां जो कि 2022 के बाद रिक्त हुई है, उनमें देखने को मिल रहा है कि आप सभी की रिक्तियां दिखाई नहीं दे रही हैं पोर्टल पर। कहना यह है कि 2022 के उपरांत जितने भी ट्रांसफर या अन्य कारणों से या सेवानिवृत्ति के कारण पद रिक्त हुए हैं, उन्हीं में समस्याएं ज्यादातर देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ स्थितियां यह भी देखने को मिल रही है कि 2022 के बाद जो रिक्त पद हुए हैं उस पर रिक्तियां प्रदर्शित हो रही है, लेकिन ज्यादातर केसेस में 2022 के उपरांत ही देखने को मिल रहा है कि उस पर अतिथि शिक्षकों ने अपनी सेवाएं दिए हैं, वहां पर वैकेंसियां जीएफएमएस पोर्टल पर दिखाई नहीं दे रही हैं। दोस्तों, यह महत्वपूर्ण वीडियो हम आपको अपने निजी अनुभव के आधार पर दे रहे हैं और पूरी तरह से स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें आपके साथ, तो यहाँ पर रिक्तियां लगातार देखने को मिल रही है कि आपकी दिखाई नहीं दे रही है आपके सालाना स्तर पर, और आप सभी का कहना है कि इस पर रिक्वेस्ट क्या किया जा सकता है अथवा नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो पुरानी रिक्तियां हैं जिस पर अतिथि शिक्षकों ने सेवाएं दिए हैं, कहना यह है कि जिन पर पैनल फीड कर दिए गए हैं, वे सभी रिक्तियां संचालय स्तर से ही अपडेट की जाएंगी। अगर मैं बात करूं कि क्या इस पर रिक्वेस्ट भी दर्ज की जा सकती है अथवा नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक इस पर ऑप्शन प्रारंभ नहीं किए गए थे। लेकिन अगर ऑप्शन प्रारंभ किए भी जाते हैं, उस स्थिति के साथ मैं आपसे बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार की स्थितियां इस बार से देखने को मिल रही है कि चूंकि यहाँ पर जितनी भी नई वैकेंसियों पर रिक्वेस्ट किया जाना है, उस पर आदेश का प्रिंट जो है उसे अपलोड किया जाना है। और चूंकि आप सभी की जो रिक्तियां हैं वह पूर्व रिक्तियां हैं, यानी 2022 या 2020 या 2021 की रिक्तियां हैं या 2023 की रिक्तियां हैं, तो वहां पर चूंकि आपने कार्य किया है और साथ ही में यह पुरानी रिक्तियां हैं, तो यहाँ पर आदेश की प्रति अपलोड किए जाने के बाद ही इस पर रिक्तियां प्रदर्शित की जा सकती हैं। फाइनली कहना यह है कि अगर इनमें ऑप्शन दिए जाएंगे, उसी उपरांत ही इस पर संभावनाएं बन सकती है। बाकी मैं बात करूं तो जितनी भी पुरानी रिक्तियां हैं वह सभी संचालय स्तर से ही प्रदर्शित किए जाने की संभावनाएं बन रही हैं। इसी के साथ मैं बात करूं तो यहाँ पर इस प्रकार की भी स्थितियां बन सकती है कि जल्द ही इस पर भी रिक्तियां अपडेट हो संचालय स्तर से, क्योंकि यहाँ पर नियुक्तियों को लेकर तिथि में बढ़ोतरी की गई है। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि आगामी समय में जल्द ही आपको आपकी नई रिक्तियां देखने को मिलेगी आपके पोर्टल पर, क्योंकि एजुकेशन पोर्टल पर आप सभी की रिक्तियां देखने को मिल रही है और वही रिक्तियां गेस्ट फैकल्टी पोर्टल पर अपडेट की जानी है। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि आप सेफ जोन पर हैं और वही रिक्तियां प्रदर्शित की जानी है गेस्ट फैकल्टी पोर्टल पर। तो यहाँ पर अपडेशन का कार्य किया जाना चाहिए, जल्द ही इस प्रकार की स्थितियां बन सकती हैं। इसी के साथ मैं बात करूं आपके साथ
कि जैसा कि काफ़ी अतिथि शिक्षकों की ओर से ज्वाइन रिपोर्ट कर दी गई है अपने आईडी व पासवर्ड से, लेकिन यहाँ पर संस्था प्रमुख के आईडी व पासवर्ड से अभी तक सत्यापन कार्य प्रारंभ नहीं किए गए हैं, जबकि उस पर ऑप्शन दे दिया गया है। लेकिन ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि आप होम पेज पर जा रहे हैं और साथ ही में रेफरेंस कोड सत्यापन के साथ ही आप सभी को प्राप्त किया जाना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए भी जल्द ही पोर्टल अपडेट करते हुए ऑप्शन प्रारंभ कर दिए जाएंगे, क्योंकि आप सभी के तिथियों में बढ़ोतरी कर दी गई है। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि इस पर आप सभी को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। इसके बाद इस पर जल्द ही ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार की पूर्णतः स्थितियां बन रही हैं। इस पर मैं बात करूं आप सभी के साथ, तो यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी पोर्टल के साथ ही यह सारे कार्य किए जाने हैं और इसके उपरांत आप सभी को रेफरेंस कोड के साथ आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट जो किए हैं उसका प्रिंट आउट आपके शाला प्रमुख के सिग्नेचर व साथ में सील के साथ अपलोड किया जाना है। इसी के साथ मैं बात करूं आपके साथ कि मोबाइल नंबर को लेकर काफी अतिथि शिक्षक लगातार परेशान स्थितियों में चल रहे हैं। तो उनके लिए क्या, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप सभी को ई-केवाईसी कर लेना है, यानी ई-केवाईसी आप सभी का कंपलसरी है। उसी स्थिति के बाद ही आप सभी अपना मोबाइल नंबर चेंज कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आप सभी उसी स्थिति में अपना मोबाइल नंबर चेंज कर पाएंगे जबकि आप नया मोबाइल नंबर कभी भी गेस्ट फैकल्टी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखे हैं। उस स्थिति में यानी पूरी तरह से फ्रेश मोबाइल नंबर हो, उस स्थिति में आप नया मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं गेस्ट फैकल्टी पोर्टल के साथ। साथ ही में मैं आपको यह भी स्पष्ट कर दूं कि आप उसी मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं जबकि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से सीड हो, क्योंकि यहाँ पर यही कुछ स्थितियां हैं। इसके बाद ही आप अपने मोबाइल नंबर को चेंज कर पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में चेंज नहीं कर पाएंगे। मैं बात करूं ई-केवाईसी को लेकर, तो ई-केवाईसी के लिए सबसे पहले आपको ई-केवाईसी ऑप्शन पर जाना होगा और वहां से अनलॉक करना पड़ेगा। इसके बाद लॉक ई-केवाईसी के लिए सबसे पहले आपको ई-केवाईसी करना पड़ेगा। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर चेंज करना होगा, जिसके लिए आपको पहले पुराना मोबाइल नंबर डालना होगा, इसके बाद नया मोबाइल नंबर डालना होगा। इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर आसानी से ओटीपी के माध्यम से या फिर बायोमेट्रिक के माध्यम से भी चेंज कर पाएंगे। तो यही कुछ स्थितियां हैं जिसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। इसी के साथ मैं बात करूं आपके साथ, तो पुराने या बाहर हो चुके अतिथि शिक्षक या फिर जो नए अतिथि शिक्षक अपनी सेवाएं देना चाह रहे हैं या इच्छुक हैं नए शैक्षिक सत्र 2024-25 में, उनके लिए क्या, तो सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जितने भी नए अतिथि शिक्षक हैं और वे अप्लाई करना चाह रहे हैं गेस्ट फैकल्टी में, तो मैं सबसे पहले स्पष्ट करना चाहता हूं जो पिछले सत्र में अतिथि शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं और उनकी रिक्तियां प्रदर्शित नहीं हो पा रही हैं, तो आपकी जब भी रिक्तियां प्रदर्शित होगी तो सबसे पहले आप ही ज्वाइन कर पाएंगे इस प्रकार से, क्योंकि आप सभी के पैनल दर्ज हैं जो कि पिछले सत्र में कार्य किए हैं उन अतिथि शिक्षकों के लिए। साथ ही में जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं जो किसी कारणों से बाहर हो चुके हैं या फिर जो नए अतिथि शिक्षक हैं जो बनना चाह रहे हैं, तो उनके लिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस बार से आप सभी की चॉइस फिलिंग कराई जानी है पूरी तरह से ऑनलाइन। आप सभी को साला विकल्प चयन किया जाना है पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से। निश्चित ही कह सकते हैं कि चूंकि ऑनलाइन माध्यम है तो इस पर ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अधिक मेरिट बनने की संभावनाएं दिख रही हैं। और इसके बाद जबकि आपके लिए नए निर्देशिका नए गाइडलाइन जारी किए जाते हैं, उसके आधार पर आप सभी को नियुक्ति प्रक्रिया के तहत यहाँ पर आगामी स्कूलों में मौका दिया जाएगा आपके मेरिट क्रम पर। फाइनली कहना यह है कि नए अतिथि शिक्षकों के लिए सबसे पहले जितनी भी नई वैकेंसियां हैं उसे रिक्वेस्ट की जाएगी संकुल स्तर से और जिसे जिला स्तर पर वेरीफाई की जाएगी। वेरीफाई उपरांत यहाँ पर अतिथि शिक्षक स्कूलें सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद साला आवंटित की जाएगी मेरिट क्रम पर और मेरिट क्रम पर साला आवंटन के उपरांत आप सभी को
ज्वाइनिंग रिपोर्ट करना है अपने आईडी व पासवर्ड से, और इसके उपरांत आप सभी के शाला प्रभारी के द्वारा आप सभी के रिपोर्ट को वेरीफाई किया जाएगा और इसके उपरांत रेफरेंस कोड दिया जाएगा, जिसे आप अपने आईडी व पासवर्ड से उसे अपलोड करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से पुराने जो कि बाहर हो चुके अतिथि शिक्षक साथी हैं, साथ ही में जो नए अतिथि शिक्षक साथी बनना चाह रहे हैं, उनके लिए कुछ यही प्रक्रियाएं होने जा रही हैं। तो पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि अब आप स्पष्ट हो पाए होंगे, क्योंकि स्टडी नीड्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको पूरी तरह से संतुष्ट किया जाता है। जो लगातार आप बने रहे हमारे साथ। मिलेंगे आप सब आदित्य एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।